नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी से फिर एक बेहद गंदी तस्वीर निकलकर सामने आई है। बीजेपी के ही लोगों ने ऐसा बवाल काटा है कि जिसने चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर बहुत पहले से कटघरे में खड़ी पार्टी को फिर कटघरे से आगे बढ़कर खड़ा कर दिया और ऐसा तांडव हुआ है, इस तरीके का एक उत्पात मचाया है कि जो देखने वाले जो लोग हैं, वो लोग ज्यादा शर्मसार हुए हैं, जो अटल आडवाणी युग के दौर के लोग हैं और जिन्होंने अनुशासन को कहीं अपना पूरा का पूरा एक चरित्र में उतारा, उसे कहीं मनाने का प्रयास किया और हुआ ये है कि अब तक पूरे मामले में 2 दर्जन से ज्यादा इस्तीफे भी हो चुके हैं और मामला मसला कुछ यूं है कि जो पद बेच देने और गुंडे साथ में कहीं पैसे वालों को पदाधिकारी बना देने का एक बहुत ऐसा आरोप लगा है जिसने बीजेपी को शर्मसार कर दिया है। कुछ दृश्य देखिए पहले, फिर मैं करता हूं आगे की बात। अरे मेरावत सिर्फ ए दोराट दोराट अरे हट गया। मित्रों, ये दृश्य देखे कैसे कालिक पोती जा रही है पदाधिकारी की तख्ती पर, कैसे कालिक पोती जा रही है पोस्टर पर और कैसे पुतला भी कहीं जला दिया गया है। ये जो मसला है, ये मामला है देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो व्यावसायिक नगर है इंदौर, जहां से सुमित्रा महाजन ताई जो लोकसभा की अध्यक्ष रही और लगातार इंदौर का जो सांसद पद है उस पर जीत दर्ज करती रही, उनके शहर का है। कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, अभी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, उनके शहर का है और बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। और ये जो मालवा और निमाड़ का जो अंचल है उसका जो प्रमुख एक केंद्र है इंदौर, वहां से निकला हुआ। और दिलचस्प ये है, एक हैरत की बात यह है कि चलता रहा तांडव, कोई उसको रोक नहीं पाया। आपने देखा कैसे चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहे हटो। एक बार और देखिए वो कालिक पोतने वाला, देखिए एक बार। अरे मेरावत सिर्फ ए दोराट दोराट अरे हट गया। अरे बोल मेरा मेरा ठीक है। देख लिया आपने, मैं बता रहा हूं आपको। और ये वो शहर है जहां 1989 से भारतीय जनता पार्टी सांसद पद कभी नहीं हारी है। जो सांसद का चुनाव है सतत जीत रही है। इस समय तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। कल्पना करिए। और जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा है वहां भी एक बहुत शानदार बहुमत में है बीजेपी। और जब बात की जाए, आज ही हमने बात की थी इस पूरे मामले में, हमारे जो मध्य प्रदेश 4 पीएम मध्य प्रदेश है उसमें देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनका बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, उससे ये सारे सवाल किए गए थे। तो विद्रूपता को लेकर उन्होंने कहा था कि बीजेपी एक बहुत बड़ा दल है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की बात बार बार करती है बीजेपी। उन्होंने भी कहीं यही दलील दी थी
कि मध्य प्रदेश में 64,000 से ज्यादा बूथ हैं, हर बूथ पे 20, 25, 30 कार्यकर्ता, 30 जो बीजेपी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता, तो कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या है। 13, 14, 15 लाख की बात कर रहे थे। लेकिन विद्रूपता ये, उनसे पूछा गया था कि हर तरफ से तस्वीरें, ये भी आपने देखा था कि कैसे गुना से निकल कर आया था। गुना की वो तस्वीरें देखिएगा आप, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में शुमार माने जा रहे एक बीजेपी के छुटभइये नेता, उनका कल निष्कासन किया गया है। 24 घंटे लगे उन्हें निष्कासित करने, उन्हें कुचल दिया। एक वहां किसान था, बिलखता रहा परिवार, सबके साथ फोटो है। हमने पूछा था हेमंत खंडेलवाल जी से कि मोदी और शाह बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है, क्या कहिएगा? तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहां स्वागत है। लेकिन ये जो विद्रूपता है, और इसका जो खास वजह यह है कि कहीं जो ब्लेम्स हैं इस पूरे मामले में, 33 लोगों की सूची जारी हुई 9 महीने बाद की। सुमित मिश्रा जो नगर अध्यक्ष है, उनके द्वारा यह सूची जारी की गई। और एक हैरत की बात है कि उनकी अपनी जो जारी सूची है, उसमें भी पीछे जब चलेगा तो गौर फरमाइए कि वहां हेमंत खंडेलवाल जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उनका नाम तक ठीक से नहीं टंकित हुआ है, नहीं छपा है, वो जारी हो गई है सूची, मीडिया के पास है, पब्लिक डोमेन में है वो। और उसके बाद जो कुछ तांडव, और तांडव क्या है कि बीजेपी के एक लिस्टेड, बीजेपी ने एक जो लिस्टेड है शहर के हिस्ट्री शीटर, उनकी पत्नी को मंत्री बना दिया, नगर मंत्री। अब ये जो ब्लेम्स हैं, और कौन तांडव मचा रहा है, कौन उत्पात मचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग। 28 इस्तीफे अब तक हो चुके हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। उत्पात चल रहा है, जैसी ही सूची बाहर आई उसके बाद से लगातार उत्पात चल रहा है। मैंने कोशिश की कि कोई बयान मिल जाए, कोई वक्तव्य आ जाए, लेकिन अभी कोई के पास वक्त नहीं, क्योंकि इतना तांडव है, इतना हंगामा है। और ये उस शहर में, ताई भाई का शहर, वहां ये चल रहा है। और बहुत सारे आरोप हैं, अकेला ये नहीं है, अलग अलग ब्लेम्स हैं जो कर रहे हैं लोगों को। आपने ये फुटेज और सारा कुछ देख लिया। वो यही आरोप लगा रहे हैं कि जो मेरिट है उसे नजरअंदाज किया गया, जो किला लड़ाते हैं, जो मैदान में जो लड़ते हैं उनको नजरअंदाज किया। और खाती समाज के लोग थे वो, जो अभी आपने देखा था, प्रदर्शन करते, आंदोलन करते, विरोध जताते, उनका ब्लेम यह है कि जीतू जिराती, जीतू जिराती कौन है? कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों में शुमार है, पूर्व विधायक हैं, उनके समर्थकों की अनदेखी, उनकी अनदेखी, ये ब्लेम है। और वो कह रहे थे कि जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जीतू जिराती के चक्कर में जीतू पटवारी को वोट मिल जाते, ये भी कहा जा रहा था। खैर वो अलग चीज है, वो अपनी जगह है। लेकिन कुल मिलाकर विद्रूप तस्वीर, मोदी शाह की बीजेपी, अटल आडवाणी की बीजेपी। और मैं कई बार कहता हूं कि ये जो मध्य प्रदेश है, इसने बड़े समृद्ध एक ऐसे लीडर दिए हैं बीजेपी को, जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता पार्टी, इनका ये पूरे का पूरा प्रयोगशाला रहा। और प्रयोगशाला ऐसा रहा कि उसने यहां से जो परचम लहराना शुरू किया, उस परचम के बाद देश भर में बीजेपी फली फूली, सब कुछ हुआ। और ये वो राज्य है जहां से कुशाभाऊ ठाकरे, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इसी मध्य प्रदेश में जन्मे पले बड़े, और उन्होंने बहुत किला लड़ाया। जनसंघ के वो दौर से थे, संघ के वो स्वयंसेवक थे, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी उस दौर में रहे बीजेपी बनने के पहले। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, कर्मस्थली मध्य प्रदेश थी, इसी मध्य प्रदेश ने पहला अध्यक्ष दिया था बीजेपी को। तो इस बीजेपी, जो आज की बीजेपी और बीती बीजेपी, तो यह है, लोगों को साल रहा है, लोग दुखी हैं, जो पुराने लोग हैं, हर तरफ कहीं बोलबाला, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत बातें करते हैं। जिस तरीके का, देखिए पूरे का पूरा सीन बदल गया है। जो शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जो तपे मंझे लीडर हैं, जिन्होंने, चाहे वो जनसंघ हो, जनसंघ से जनता पार्टी हो, जनता पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी, जिसने सब कुछ बनाया, 2 नवासी और 303 भले ही आज पहुंची हो, लेकिन पहुंचे किसके बल पर? उन्हीं देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के बल पर, उन्हीं तपे मंझे लीडरों के बल पर। ये संत पुरुष कैलाश जोशी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो दौर होता था कि उन्हें बीजेपी के जो तमाम, भले ही लाख विरोध हो, लाख विरोधाभास हो, आपस में कहीं कुछ मतैक्य हो, लेकिन वो जब बैठ जाते थे तो अनुशासन का डंडा, उनकी डांट फटकारी काफी होती थी। आज कहीं से कहीं तक कोई ऐसा नहीं है जो संभाल सके। और ये केवल मध्य प्रदेश तो उदाहरण ये था कि बहुत छोटा मामला है। जो कह रहे थे बीजेपी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, कि बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन ऐसी विद्रूपता, ये तो शीशा लेदर है ना पार्टी की। आप कहां हैं? जो मोहन यादव मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के प्रभारी हैं, मोहन यादव, उस शहर से तस्वीरें हैं, शर्मनाक हैं, दर्दनाक हैं, खासकर बीजेपी के लिए, हमारे लिए नहीं, हम तो खबर करने वाले लोग हैं।
और कांग्रेस तो मजे ले रही है या और लोग मजे ले रहे हैं, और जो तपे मजे लीडर हैं, जो रंज भी व्यक्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दबे या जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, जो अनुशासन से बंधे लोग हैं, कि कहां से कहां इस बीजेपी को पहुंचा दिया। जहां एक चाल, चरित्र, चेहरा, पार्टी विद द डिफरेंस सब कुछ होता था, सब कुछ बदल गया है। यहां सिर्फ आप जो ब्लेम्स हैं, ये बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं कि पैसे लेकर, और दिख रहा है कि एक हिस्ट्री शीटर, और ये जो जिनको नगर मंत्री बनाया गया, इनको किसी समय पार्षद की टिकट मिली थी, और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उस दौर में, तत्कालीन कह लीजिए, बीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, जो खजुराहो से सांसद हैं, उन्होंने उसको 16 घंटे में टिकट को काट दिया था पार्षद के चुनाव को। अभी आने वाले हैं स्थानीय निकाय के चुनाव। तो ये बीजेपी है, नई बीजेपी, मोदी शाह की बीजेपी। बिहार के चुनाव चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है आपको एक सुशासन देंगे। अरे आप अपनी पार्टी में तो सुशासन ले आइए मोदी जी, शाह साहब। आपकी पार्टी कहां है? जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा साहब इस मध्य प्रदेश के दामाद भी हैं। जयश्री बनर्जी, जो एक दौर में जबलपुर की नेता है, वो मंत्री भी रही है एक बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार में, वे सांसद रही है, तमाम कुछ है। कहीं से कहीं तक ऐसा शर्मसार इसके पहले कई बार हो चुका है। टिकटों का जब चुनाव होते थे, देखा था आपने उसी जबलपुर में क्या कुछ हुआ था, कैसे आपस में लड़े थे, कैसे ताल ठोकी गई थी, कैसे मार कुटाई हुई थी आपस में, और राष्ट्रीय नेताओं के सामने ये स्थिति है। और अकेला मध्य प्रदेश नहीं है, ये पूरा का पूरा, जो हम पहले कभी कहते थे, मैं बहुत बार दोहराता हूं, बार बार दोहराता हूं, फिर दोहराऊंगा, कि पहले कहा जाता कि कुएं में भांग, अब तो भांग वाला कुआं है, और किसी को शर्म, किसी को लिहाज, किसी को कुछ नहीं है। और ये जो इस तरीके के लीडर हैं, जिन पे ये आक्षेप आरोप है, पैसे लेकर आप, है इसमें भी हो रहा है कि बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, इंदौर में कई ऐसे थे, उसमें है, निकल रहा है, जो सूची है 33 की, हम उसकी पुष्टि नहीं करते। ये मीडिया की रिपोर्ट हमने देखी। इंदौर में, भोपाल में बैठा हूं 200 किलोमीटर दूर, वहां निकल कर आया कि किसी एक जो डेंटिस्ट है, डेंटल कॉलेज चलाने वाले हैं, उनकी पत्नी को पदाधिकारी बना दी, और वो है कि उनकी अपनी सल्तनत के लिए उन्होंने पदाधिकारी बनवा लिया, पैसों के दम पर। ऐसे आरोप है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ये मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है। लेकिन ये जो झगड़ा, लड़ाई, तस्वीरें तो झूठ बोला नहीं करती। कैसे वो कालिक पोती जा रही थी सुमित मिश्रा की तख्ती पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। कह रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं, नेता हैं, हमने जिनसे बात की, वो बता रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ। होता था, ताई भाई लड़ते थे, लेकिन ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई। आज तो क्या कुछ हो रहा है, और हर तरफ हो रहा है। अकेला मत देखिए, अभी आज ही की मैं घटना बताऊं, कटनी में गोली मार दी गई एक बीजेपी के प्रकोष्ठ के पदाधिकारी को। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग है, और बीजेपी का राज है मध्य प्रदेश में। हमने कई आपको खबरें दिखाई कि संघ के लोग पिट रहे हैं। कौन पीट रहा है? कांग्रेसी पीट रहे हैं, मुकदमा भी वो कायम करा दे रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नागपुर है, या झंडे वाला है, जहां लोग होते हैं पदाधिकारी, उनके सोचने की बात है। क्या कुछ चल रहा है उज्जैन में? मोहन यादव जी के जो अपना शहर है उज्जैन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा किसान, जो किसान संघ है, वो सड़कों पर था। उसके पदाधिकारियों पे, आरएसएस के लोगों पे मुकदमे, मामले कायम होने के उनके आरोप रहे हैं। लैंड पोलिंग का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि क्या जरूरत है, बहुत लंबे वक्त से, बहुत एक आदिकाल से होता चला आ रहा है। सिंहस्थ, आप क्यों ये सब कर रहे हो लैंड पोलिंग के नाम पर? क्यों जमीनों की बंदरवाट? बहुत शिकायत, बहुत शिकवे, मामला पहुंचा था अमित शाह के दरबार तक। लेकिन चूंकि कोई डंडा जो चलना चाहिए नहीं चल पा रहा है, तो दृश्य यही आएंगे, ऐसे ही आएंगे, गंदे आएंगे, विद्रूप आएंगे। और फिर मैं कहूंगा कि जो होता था कभी, ये वो राज्य है, पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी का राज्य, जिन्होंने आदर्श स्थापित किए, जिन्होंने, चाहे वो जनसंघ हो, जनता पार्टी हो, और इन सब से बीजेपी को बीजेपी बनाया। बहुत लंबी फहरिस्त है, पांत है अनुशासित लोगों की, लेकिन सब किनारे पड़े हैं। चाहे वो विधानसभा में बहुत वरिष्ठ सदस्य हो, विधायक गण बीजेपी के, उनकी कोई पूछ परख नहीं है, पदाधिकारी है जो बनना चाहिए, मेरिट बचा नहीं, तो फिर ऐसे ही दृश्य सामने आएंगे। मित्रों, ये पूरा आपने वृतांत, घटनाक्रम देख लिया। इस पूरे सीन पर आपकी अपनी क्या राय व्यक्त कीजिएगा। ये मोदी शाह की बीजेपी है, न्यू नॉर्मल। टिप्पणी कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।